गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं जैसलमेर में और अब हम सुबह सुबह निकल रहे हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले जो हमारा विचार है वो जैसलमेर फोर्ट देखने का है। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में होटल दिखा दिया था, ये पार्किंग है, उसमें से हम निकल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक या कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। बाकी ये देखिए बकरी यहाँ पर भी आ गई है हमारे सामने। तो दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये फोर्ट का जो एंट्रेंस है। इसमें एंट्री करते करते मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस किले के बारे में। ये 1156 ईस्वी में बनाया गया था किला और साथ ही साथ ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी है। ये पीले पत्थर से बना हुआ है, येलो सैंडस्टोन से। तो इस वजह से ये रात के समय भी सोने की तरह चमकता है और इस किले को सोनार किला भी बोला जाता है। और यह दुनिया के कुछ एक गिने चुने ऐसे किले हैं जिनको जीवित किला बोला जाता है, उनमें से है। क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी मतलब काफी आबादी जैसलमेर की इस किले के अंदर रहती है। देखिए आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही है यहाँ पर। आबादी के साथ साथ टूरिस्ट भी काफी लोग आए हुए हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है। ये तो अंदर पता नहीं था, बाहर से इतना कि लग नहीं रहा था कि इतनी भीड़ होगी। साथ ही इस किले में 4 गेट्स हैं। पहला गेट अभी हमने जो पार किया, जहां से अभी हम अंदर घुसे थे, वो था अक्षय पोल। उसके बाद है सूरज पोल, एक है गणेश पोल, एक है हवा पोल। ये आगे की तरफ आएंगे। सिक्योरिटी के लिए गेट हुआ करते थे, अलग अलग गेट थे। और बाकी ये पहाड़ी के ऊपर है, वो त्रिकुटा पहाड़ी है, उसके ऊपर ये बनाया हुआ है किला। तो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हों, इस तरीके की फील आ रही है। काफी ऊंचाई है, आपको यहाँ से नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन चढ़ने में काफी एकदम स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर। तो अभी हम नेक्स्ट जो इसका दरवाजा है सूरज पोल, उसकी तरफ जा रहे हैं। भीड़ थोड़ी ज्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा देख कर चलना पड़ रहा है। बाकी खाने पीने के स्टॉल्स दोनों तरफ लगे हुए हैं चलने की जगह के। और इस तरीके की कुछ शॉप्स भी हैं छोटी मोटी सी, आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। और ये अब जो नेक्स्ट हम घुस रहे हैं ये है सूरज पोल। जैसा मैंने बताया, ये डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे 4 दरवाजे। और देखिए पहले दरवाजे से आप दूसरे दरवाजे को देख नहीं सकते, इस तरीके से बनाया गया है। एक तो स्टीप चढ़ाई है और दूसरी तरफ से आप उस सामने से पता भी नहीं लगेगा। ये है सूरज पोल। थोड़ा सा संकरा रास्ता है, ये जो आक्रमणकारी होते थे उनके लिए था कि आप पहले अगर गेट से अंदर घुस भी गए तो आपको आगे नहीं पता कि गेट है या नहीं है। और फिर आप जिगजैग होकर आगे आएंगे तो आपको ये संकरा रास्ता मिलेगा जहां पर आप एकदम से अपनी बड़ी सेना लेके नहीं आ सकते। तो ये बड़ी दिमाग लगाकर बनाया गया था। उस समय के जो इंजीनियर थे उनका दिमाग कुछ ज्यादा चलता था आज के इंजीनियरों के मुकाबले। आजकल के इंजीनियर उस लेवल पर नहीं जा पाते। अकाई पोल, सूरज पोल और गणेश पोल, ये तीनों डिफेंस पर्पज से बनाए गए थे। और चौथा जो पोल है हवा पोल, वो बनाया गया था कि उससे ठंडी हवा किले के अंदर आए। जो डेजर्ट है, काफी गर्मी रहती है, तो वो इस तरीके से बनाया गया है वो कि वहां से ठंडी हवाएं अंदर की तरफ आए किले में। तो देखिए जैसे थोड़ा सा अंदर आए हैं तो और स्टीप चढ़ाई आ गई है। ये देखिए, ये शायद तीसरा जो पोल है वो है गणेश पोल। बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है कि आगे एक और गेट है। हम सूरज पोल से एंटर जैसे कर रहे थे, यहाँ पर बिल्कुल एक शार्प टर्न है और शार्प टर्न के साथ ही ये दरवाजा है। देखिए दरवाजा कितना बड़ा दरवाजा है और फिर से वही संकरा रास्ता। और यहाँ से अब अंदर जाना है। अगर आक्रमणकारी पीछे के दो रास्ते तोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर वो फंस जाएगा। ये इससे बाहर निकलने के बाद फिर से एकदम से स्टीप चढ़ाई है। ये देखिए कितनी स्टीप चढ़ाई है। ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये है चौथा दरवाजा, जो कि है हवा पोल। ये मेन इसका पर्पस जो था वो था हवा किले के अंदर एंटर करे। तो अभी तक जो हम चल रहे थे वो किले का रास्ता ही है। मेन जो किला आएगा वो हवा पोल को पार करने के बाद आएगा। हवा पोल का जो डिजाइनिंग है वो पिछले 3 दरवाजों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मेन पर्पस हवा को अंदर लाना था। तो देखिए काफी बड़ा है ये दरवाजा पिछले दरवाजों के मुकाबले। और इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग भी डिफरेंट लग रही है पिछले दरवाजों के मुकाबले। देखिए जरा, और यहाँ से हम एंटर करते हैं एक बार और फिर देखते हैं आगे का नजारा क्या है।
अंदर तो पूरा का पूरा एक अलग ही शहर बसा हुआ है, सब कुछ ही है यहाँ पर। मंदिर, रेस्टोरेंट, शॉप्स और भीड़ दबाकर। काफी भीड़ है। लगता है सभी जैसलमेर की तरफ ही आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, भीड़ तो अच्छी बात है, होना चाहिए। लाइवली रहता है भीड़ की वजह से। बाकी ये अंदर जो शॉप्स वगैरह है, ये भी सब मुझे लगता है कि टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस वजह से भीड़, अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, भीड़ बोल रहा हूँ, अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो अच्छी बात है इनके लिए भी। अभी देखते हैं सबसे पहले राजा का महल। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है राजा का महल। तो चलिए देखते हैं राजा का महल को जरा अंदर से। बाकी इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। फोर्ट में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, 24/7 ओपन है। लेकिन म्यूजियम जो ये राजा का महल है या जो टेम्पल्स हैं अंदर, उनके लिए टिकट है। और इनका टाइमिंग भी 9 to 6 है। तो ये टिकट घर है। यहाँ से जरा टिकट ले लेते हैं एक बार, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। हालांकि मैंने नेट पे जो पढ़ा था उसके हिसाब से 50 रुपीज टिकट था, लेकिन टिकट है इंडियंस के लिए 200 रुपीज। फॉरनर का मेरे को पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। बाकी यहाँ से हम टिकट चेक कराएंगे और अब आगे की तरफ चलेंगे राजा के महल में। देखिए आगे थोड़ा सा खुला एरिया आया है। यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी कम है, क्योंकि सब महल को देखने के लिए सब नहीं आ रहे, इस म्यूजियम को देखने के लिए। महल बोल रहा हूँ बार बार, म्यूजियम को देखने के लिए हर कोई नहीं आ रहा है। तो ये सबसे पहला रूम आ गए हम इसमें। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से फोटोग्राफी हो रही है। ये यहाँ पर नेट लगाया हुआ है स्पेशली, कि कोई फोटोग्राफी करते हुए नीचे की तरफ ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ से नीचे काफी, ये देखिए ये जो रास्ता है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी जैसलमेर शहर भी दिख रहा है कितना खूबसूरत यहाँ से। अभी तो हम पहले ही रूम में आए हैं, यहीं से व्यू ऐसा है। तो अभी तो और ऊपर जाना है, वहां से कितना जबरदस्त व्यू आता होगा। ये जैसलमेर में जो जो राजा हुए हैं उनके पिक्चर्स हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइन से उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर राजाओं को जो बोला जाता था वो था महारावल्स। जैसलमेर में ये अलग अलग टाइम पर जो जो महान राजा हुए यहाँ के, उनके सबके चित्र लगाए गए हैं यहाँ पर। लेटेस्ट जो राजा है उसका भी होगा। थोड़ी सी आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सभी महारावल एक साथ ही। और अब जो ये आ रहा है, ये है यहाँ के प्रेजेंट जो किंग है, महारावल चैतन्य राज सिंह। ये अभी प्रेजेंट है जो राजा है यहाँ पर। ये राजा साहब की पालकी, जो वो शायद घूमने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। बाकी ये सामने दिख रहे हैं, ये तीर तीर हैं। धनुष, धनुष तो नहीं दिख रहा, बाण बाण दिख रहे हैं, साथ में एक ढाल भी है। आगे की तरफ चलते हैं। ये शायद किसी का विश्राम कक्ष है, किसका है मुझे पता नहीं। एक बेड लगा हुआ है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए सीढ़ियाँ काफी तंग है। बाकी मैंने सुना राजा काफी लंबे तगड़े होते थे, उसके हिसाब से काफी कम है। ये देखिए एक चीज आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखिए, ये गंदगी मचाने वाले कहीं नहीं छोड़ते, यहाँ पर भी इन्होंने आकर ये काम कर दिया। टॉपिक पर वापस आते हैं। सीढ़ियाँ काफी भीड़ी है, जैसे मैं बोल रहा था। अभी गाइड जैसे बता रहा था कि एक राजा थे जो उनका 180 kg के करीब वजन था और 7 फुट कुछ इंचीज के थे। तो इन सीढ़ियों में उनको चलना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बाकी ये देखिए, ये है राजा का शयन कक्ष। वो सामने जो है वो जो बता रहे थे 7 फुट और 180 kg के, वो उनकी ड्रेस है। देखिए कितनी बड़ी ड्रेस है। और उसके हिसाब से आप बेड देखिए, बहुत ही छोटा है। इस बेड पे तो 5 फुट के आदमी को भी सोने में काफी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्या रीजन है। सीढ़ियाँ भी छोटी है और बेड भी छोटा है। बाकी लेफ्ट साइड में सोफा रखा हुआ है और राइट साइड में चेयर है। साथ में बर्तन भी है राजा साहब के, जिसमें वो खाना खाते थे। ये अभी हम टेरेस पर आ गए हैं महल के। और जो टेरेस पे आने के लिए सीढ़ियाँ थी वो तो बहुत ही छोटी थी, और उसी पे से ऊपर और नीचे दोनों तरफ चल रहे थे। ऊपर से लोग नीचे भी जा रहे थे और नीचे से ऊपर भी जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, अगर आप यहाँ कभी घूमने आए और महल में भी घूम रहे हो और उस समय भी इस तरीके की भीड़ हो, तो टेरेस पर देख कर ही आए। क्योंकि वो नॉर्मल जो सीढ़ियाँ थी नीचे, उससे भी ज्यादा भीड़ी सीढ़ियाँ थी। तो ये देखिए एक बार पैनोरामिक व्यू ऊपर से टेरेस पे से, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ से तो।
पूरा जैसलमेर दिख रहा है। ये हरी जो सामने दिख रही है ये शायद गडीसर लेक होगी, अभी क्लियर नहीं है यहाँ से, लेकिन यही होगी। बाकी ये देखिए नीचे व्यू देखिए, ये यहाँ से हम आए थे, गेट यहाँ पर, ये यहाँ पर शहर बसा हुआ है, ये राजा जी का महल है ऊपर और उसकी छत पर हम है। ये देखिए नीचे ये पार्किंग लगी हुई है, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से मेन जो वो था एंट्री करी थी। बाकी ये देखिए शहर पूरा, वो उधर हरा भरा जो दिख रहा है वहां पर गडीसर लेक होगी शायद, हल्का फुल्का पानी दिख रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है कि वही लेक है या नहीं है। बाकी यहाँ से व्यू बड़ा मस्त है। ये यहाँ का राजघराने का शायद झंडा है। ये जिस तरीके से राजा का महल था, ये रानी का महल है, ये किस तरीके के वस्त्र पहनते थे उस समय ये दिखाया गया है। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा कि रानी के महल की जो सीढ़ियां हैं वो राजा के महल की सीढ़ियों से बड़ी हैं, आप इजिली उसमें से जा सकते हैं। ये पूरे फोर्ट का नक्शा बनाया हुआ है बाहर की तरफ, और ये ब्लॉक से बनाया हुआ है। इसके सामने लिखा हुआ है कि डू नॉट टच, उसके बावजूद भी लोग इसको टच कर रहे हैं, और कुछ समझदार लोग तो इस ब्लॉक्स को उठा भी रहे हैं। बाकी अभी हम महल से निकल आए हैं और अभी हम चल रहे हैं पटवों की हवेली की तरफ। इसकी दूरी महल से करीबन करीबन 100-200 मीटर ही बताई जा रही है, पैदल निकल सकते हैं। बाकी एक बात और बताना जरूर चाहूंगा, जैसे पहाड़ों के लिए बोला जाता है कि फिजिकली फिट होना जरूरी है आप पहाड़ों में अगर घूम रहे हैं तो, वैसे ही अगर आप जैसलमेर फोर्ट भी आ रहे हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि उस फोर्ट को घूम पाओगे पूरा। इसमें एक तो फोर्ट बहुत बड़ा है और स्टीप चढ़ाई है एकदम, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सब चीजों को कवर करना, क्योंकि गर्मी भी काफी होती है। महल से बाहर आने पर मैंने दो चीजें नोट करी। एक तो यहाँ की फेमस जो मिठाई है दाल पकवान, उसके ऊपर बहुत भीड़ थी। दूसरा यहाँ पर पता नहीं रजिस्टर्ड है, मतलब लाइसेंस्ड है या ऐसे ही, भांग की ठंडाई की शॉप भी थी और लोग आराम से बाहर बैठकर भांग की ठंडाई पी रहे थे। अब ये पता नहीं कि वो लीगल है या इलीगल है, मुझे नहीं पता, माफ कीजिएगा। और मैंने दाल पकवान को मिठाई बोल दिया, वो मिठाई नहीं है, वो यहाँ की एक डिश है। तो अब हम चल रहे हैं पटवों की हवेली की तरफ। पटवों की हवेली जो है वो एक बहुत धनी व्यापारी हुआ करते थे जैसलमेर के, गुमान चंद पटवा, उन्होंने बनवाई थी। ये बनी थी सन 1805 में, और ये लगातार 5 हवेलियां हैं एक साथ, उनके 5 बेटे थे, पांचों के लिए उन्होंने एक एक हवेली बनाई थी। और इसको बनाने में करीबन करीबन 50 से 60 साल लगे थे। और ये जैसलमेर में बनी हुई पहली और सबसे बड़ी हवेली हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका व्यापार भी हल्का होता चला गया, और उनमें से एक हवेली को एक और व्यापारी जीवनलाल कोठारी ने खरीद लिया। इन हवेलियों का रखरखाव अब भारत सरकार कर रही है, लेकिन एक जो मेन हवेली है जो कोठारी जी ने ले ली थी, वो हवेली संग्रहालय में बदल गई है, म्यूजियम में बदल गई है, तो उसको हम देख सकते हैं, बाकी हवेलियां नहीं देखी जा सकती। तो अभी हम उसको ही देखने जा रहे हैं कि किस तरीके के वो व्यापारी हुआ करते थे और उस समय में उनके पास क्या क्या चीजें थी। ये देखिए डायरेक्शन बोर्ड, पटवा हवेली, वे टू पटवा हवेली। पता नहीं उस समय गाड़ियां होती थी या नहीं होती थी, अगर गाड़ी होती होगी तो उन पटवों ने शायद अपने लिए एक अलग से पार्किंग भी ले रखी होगी, क्योंकि इन गलियों में तो गाड़ी घुसना मुश्किल है। बाकी वो या तो घोड़े वगैरह पर चलते होंगे तो इजी है, या फिर पहले हो सकता है कि ये खुला भी हो। अब तो ये देखिए मार्केट बन गई है, पटवों की हवेली पे भी काफी लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पे भी छोटी मोटी ये शॉप्स ओपन हो गई है। और अब ये बस पहुंच ही गए हैं हम पटवा हवेली में। ये देखिए ये साइड से व्यू दिखाई दे रहा है, जरा पहले साइड से ही देखते हैं इसको। बाकी हवेली का जो मेन गेट है वो थोड़ा सा अंदर जाकर है, ये देखिए ये गेट है, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। और पहले हम इसको साइड से देखते हैं बाहर से किस तरीके की लगती है, ये देखिए जरा। ये साइड व्यू कुछ इस तरीके का आता है पटवा हवेली का। अभी चलते हैं अंदर गली में और देखते हैं सामने से कैसी लगती है ये पटवा हवेली। बाकी भीड़ यहाँ पर भी काफी है, फिर भी चलते हैं देखते हैं कैसी है। अंदर से भी देखेंगे जरा एक बार किस तरीके की हवेली है, कैसा उनका रहन सहन हुआ करता था। सामने से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, रील बनाने वाले बहुत हैं, और ये प्लेस भी मेरे ख्याल से रील बनाने के लिए परफेक्ट है। ये देखिए ये इस तरीके से 5 हवेलियां थी, पांचों जो उनके पुत्र हुआ करते थे। वो देखिए सामने रील बनाने वाले कितने हैं, बड़ी मुश्किल से एक स्पेस मिला है। ये देखिए पीछे तक
पूरी ऑलमोस्ट गली ही इन पटवों की थी और सारे घर लगातार साथ साथ हैं। ये थोड़ा सा स्पेस निकाला है मैंने किसी तरीके से सामने से व्यू लेने के लिए। ये देखिए जरा हवेली का फ्रंटल व्यू। ये कुछ इस तरीके का टिकट मिलेगा, 150 रुपीज अडल्ट के लिए और सिर्फ 50 रुपीज 2 से 5 साल तक के बच्चे के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है यहाँ से। और अभी हम चलते हैं हवेली के अंदर। टिकट यहाँ पर बच्चों के लिए भी लगता है, 2 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं है। ये हवेली में जाने वाली सीढ़ियाँ पतली भी है और साथ ही साथ एकदम स्टीप चढ़ाई है। ये देखिए किस तरीके की चढ़ाई है इसमें, और इनमें प्रॉब्लम हो रही है काफी। बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ऊपर चढ़ने में। ये मेन गेट आ गया हवेली का, यहाँ पर टिकट चेक होगी, उसके बाद एंट्री होकर अंदर जाएंगे। ये हवेली में घुसते ही सबसे पहले मंदिर आता है हवेली का। ये देखिए लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा साइड से दिखाता हूँ इस मंदिर को। ये है वो कोठारी व्यापारी जिन्होंने ये हवेली खरीदी थी। और ये देखिए मंदिर साइड से किस तरीके का है। ये है हवेली का टेम्पल। घुसते ही एंट्री में सबसे पहले मंदिर है। ये उस समय में यूज आने वाले कॉइन्स और ये उनकी हिस्ट्री, कौन से कॉइन चलते थे तब और व्यापार में किस तरीके से उनका यूज होता था। साथ ही साथ ये वेट्स उस समय के जो तोला होता था, तोल जिस तरीके से करते थे 1 kg 2 kg व्यापारी लोग। ये देखिए वेट एंड मेजर्स। ये रेट ऑफ इनकम टैक्स अगस्त 1945 का इसमें बता रखा है। जैसे 1500 रुपये तक उस समय कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता था। 1500 से 3500 तक 8 पाई लगते थे। उससे आगे 5000 तक एक आना लगता था। और उससे आगे और अगर इनकम 5000 से ऊपर होती थी तो एक आना और 6 पाई लगते थे। ये उस समय की घड़ी काफी भारी भरकम घड़ी है। मतलब उस समय घड़ी भी काफी अमीर लोगों के पास ही होती थी। जिस हिसाब की घड़ी है उसको देखकर पता लगता है। बाकी ये और चीजें हैं। और ये फैन, उस समय उनके पास ऐसा टेबल फैन भी मौजूद था। देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये उनके पहनने के जो वस्त्र हुआ करते थे वो होंगे शायद। और ये देखिए टाइपराइटर भी है इनके पास। मतलब काफी ही अमीर थे वो उस समय, अगर ये चीजें उनके पास मौजूद थी तो। साइकिल भी थी उनके पास, वो भी फोल्डिंग वाली साइकिल है ये। और साथ में एक पालकी है जो वो यूज करते थे। ये काफी अमीर लोग रहा है ये थे पटवे अपने टाइम के। मतलब राजा से ज्यादा सामान इनके महल में, इनकी जो हवेली है उसमें दिखाई दे रहा है। ये ताले और चाबी के बारे में बताया गया, उस समय उनके पास किस तरीके के ताले और चाबी हुआ करते थे। अब पैसे वाले थे तो जाहिर सी बात है तिजोरी भी जरूर रखी होगी, लेकिन देखिए ताले और चाबी किस तरीके के हैं उनके पास। ये सभी ताले और चाबी हैं जो उनके पास हुआ करते थे। अब ये पता नहीं वो व्यापार करते थे ताले चाबी का, नहीं तो इतने ताले और चाबी का क्या मतलब है अपने पास रखने का डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए जरा बहुत ही भारी भरकम ताले चाबी है। ये भी ताले चाबी है एक तरीके के, या ये हथियार है? नहीं, ताले चाबी ये। देखिए डिफरेंट तरीके के, इतने आपने कहीं नहीं देखे होंगे इस तरीके के। अब देखते हैं उनका बेडरूम किस तरीके का हुआ करता था। चलते हैं अंदर बेडरूम में। ये देखिए एक टेबल चेयर रखा हुआ है बैठने के लिए। उसके साथ में ग्रामोफोन है, तो शायद संगीत के भी शौकीन हुआ करते थे वो। और ये इस तरफ बेड है, काफी लग्जरी सा बेड लग रहा है। काफी अच्छा खासा बेड है, बड़ा किंग साइज। और साथ में एक पालकी है बच्चे के लिए। और ये है ड्रेसिंग रूम। फीमेल और मेल दोनों ही ड्रेसिंग रूम का यूज करते थे। ये देखिए प्रेस और सिलाई मशीन, बाकी इधर ज्वेलरी वगैरह एसेसरीज वगैरह, यहाँ पर बैठकर वो अपना श्रृंगार करते थे। जैसे इसमें बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड है कि मेल और फीमेल दोनों ही ड्रेसिंग रूम का बराबर यूज करते थे। और ये है उनकी किचन। ये देखिए ये नापने के लिए जो पॉट यूज करते थे वो है। बाकी हैवी ब्रास के सामान यूज करते थे। ये बड़े बड़े बर्तन है, ये शायद पानी को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। जो बारिश का जो पानी आता है उसको स्टोर करते थे यहाँ इन बर्तनों में। और
ये देखिए आगे चक्की भी है उनके यहाँ पर। बाकी काफी बड़े बड़े बर्तन है। ये देखिए परात कितनी बड़ी है आटा गूंदने के लिए, टोकनियां वगैरह पानी के लिए, डोली भी है, चम्मच कटोरी सब कुछ है यहाँ पर। इधर की तरफ अगर देखेंगे तो हम घड़ा भी दिखाई देगा पानी को ठंडा रखने के लिए। ये कढ़ाई देखिए काफी बड़ी कढ़ाई है दोनों। नीचे लोहे का चूल्हा है। इसके अलावा मिट्टी का भी चूल्हा पीछे की तरफ एक दिखाई दे रहा है। तो लोहे और मिट्टी का चूल्हा यूज करते थे। ये किचन के आगे उनका डाइनिंग रूम। ये देखिए फैन है डाइनिंग रूम में भी एक। बाकी ब्रास के ही बर्तन यूज करते थे खाने के लिए। उनको डर रहता था कि कहीं कोई जहर वगैरह ना दे दे। ये देखिए सामने एक छोटा सा फ्रिज भी है। ये साथ में जो घर की औरतें होती थी उनके लिए डाइनिंग रूम। उनको साथ में बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी, तो उनके लिए अलग से ये डाइनिंग रूम है। थोड़ा पर्दा रखा जाता था उस टाइम। तो ये देखिए साइड में है। ये अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र। ये सामने ढोलक है, सारंगी है, ये वायलिन टाइप का कुछ है। सबके नाम तो मुझे नहीं पता, उस समय क्या बोलते थे ये भी नहीं पता। लेकिन उस समय मनोरंजन के लिए यही साधन इस्तेमाल होते थे ज्यादातर। तो वो भी लगता है इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, या तो खुद बजाते थे या दूसरों से सुनते थे बजवाकर। ये इस हवेली को तराशने में यूज किए गए औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये है पटुओं की बैठक। ये देखिए ये बड़ा सा एक हुक्का, और इधर ये सोफा रखा हुआ है। कोई मीटिंग करनी होती थी या कोई वैसे बातचीत करनी होती थी घर में बैठकर, तो वो यहाँ की जाती थी। ये सामने की तरफ पानी को गर्म करने की एक मशीन है। एक पीछे फ्रिज भी दिखाई दे रहा है बड़ा। ये देखिए छत क्या जबरदस्त है। लाइफ बड़ी जबरदस्त जी रहे थे ये पटवे उस समय। काफी पैसा था इनके पास। मतलब आज के जमाने में भी ऐसी लाइफ, रॉयल लाइफ जीना आसान नहीं है जो लाइफ ये उस समय जी रहे थे। पता नहीं इनका असली बिजनेस क्या था, लेकिन उसमें पैसा बहुत ही बनाया था इन्होंने। ये देखिए कैसी कैसी चीजें रखी हुई है जो आज के टाइम में भी होना बहुत मुश्किल है लोगों के पास। एस्ट्रोलॉजी में भी काफी यकीन करते थे। ये देखिए एस्ट्रोलैब, भूतकाल भविष्यकाल सबको जानने की उनके पास यंत्र थे। ये ग्लोब को घुमाते थे और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस दिशा में ग्लोब रुकता था उस दिशा में जाकर व्यापार करते थे वो। ये उनके मनोरंजन के लिए जो कक्ष यूज होते थे शायद वो हैं। यहाँ देखिए शतरंज भी रखा हुआ है। जैसे अगर टाइम पास करना होता था तो शतरंज खेलते थे। ये बैठने का उनका वो था, जो गाना बजाना होता था वो यहाँ आराम से बैठकर देखा जाता था। सामने की तरफ भी एक दो गेम्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर चौसर वगैरह खेलते होंगे। बाकी काफी अच्छी नकाशी है, काफी सुंदर बनाया हुआ है ये भी। पैसा पता लगता है कि पैसा लगाया गया था। ये इस तरीके से देखिए, ये इनका मनोरंजन का वो था। आराम से बैठकर यहाँ पर हुक्का पिया जाता था। इस तरीके से देखिए हुक्के भी किस तरीके के हैं। अब जो चीज आप देख रहे हैं इनका पटवों से कोई रिलेशन नहीं था। ये जैसलमेर में पाए गए थे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के अवशेष। इसके अलावा डायनासोर के अवशेष। तो यहाँ पर जब ये म्यूजियम बना दिया गया है, लोग आते हैं तो ये उनके लिए एक तरीके से बोनस है। वो यहाँ पर ये भी लगाया गया है, तो वो अगर आते हैं लोग देखने पटवों की हवेली, तो साथ में ये भी देखने को मिल सकता है। आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से पटवों की हवेली को 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। ये मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप जैसलमेर घूमने आ रहे हैं तो आप चाहे राजा का महल एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन पटवों की हवेली को स्किप नहीं करना चाहिए। एक बार जरूर देखना चाहिए कि उस समय वो कितनी शानो शौकत की और कितनी रईसी वाली जिंदगी जीते थे। तो आपका खुद इंटरेस्ट बनेगा। एक बार आप हवेली के अंदर आ जाएंगे, पहले आपको लगेगा कि हवेली ही होगी, क्या देखना है उसको, लेकिन आप हवेली के अंदर आकर एक बार जब देखना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद आता जाएगा उसमें, और आपको मजा आएगा उसमें एक अलग ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अभी आपको छोड़कर जा रहा हूँ एक बढ़िया से सनसेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी कोशिश रहेगी कि और अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।